सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सावन की तीसरी सोमवारी को लाखों कांवड़िया बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर जलबोझी के लिए पहलेजा के लिए हुए रवाना। मरवन प्रखंड के रक्षा पंचायत स्थित तिरहुत नहर का तटबंध टूटा, कई वार्ड में घुसा बाढ़ का पानी, डीएम ने दिया जांच का आदेश। और तीसरी सोमवारी को लेकर महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने शहर में निकाला भव्य कांवड़ यात्रा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए लाखों कांवड़िया पहलेजा के लिए हुए रवाना। सावन की तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को भारी संख्या में कांवड़िया बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन करके पहलेजा घाट से जलबोझी के लिए रवाना हुए। इससे मंदिर व कांवड़िया पथ हर हर महादेव व बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा। सुबह से ही काफी संख्या में कांवड़िया गेरुआ वस्त्र धारण कर हाथों में कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर पहुंचकर बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेकर निजी व सार्वजनिक वाहनों से पहलेजा के लिए रवाना हुए। मिठनपुरा निवासी अमित कुमार, सुमन कुमार व आशीष रंजन ने बताया कि वे करीब 10 वर्षों से कांवड़ लेकर गंगा जल लाकर बाबा गरीबनाथ को अर्पित कर रहे हैं। इस बार भी बाबा गरीबनाथ का सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही शहर के शिवालयों में तीसरी सोमवारी पर भगवान भोले शंकर की पूजा व अभिषेक की तैयारी की जा रही है। तीसरी सोमवारी पर कांवड़िया रामदयालु नगर होते हुए अघुरिया बाजार, आम गोला के रास्ते हरिसभा और देवी मंदिर रोड होते हुए पानी टंकी चौक व जिला स्कूल के रास्ते मंदिर की ओर से बढ़ेंगे। कांवड़ियों के आराम करने के लिए प्रशासन की ओर से RDS कॉलेज में टेंट सिटी के साथ पंडाल और जिला स्कूल में भी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। के जिला स्कूल में ग्राउंड को हम लोग जिगजैग तरीके से तैयार कराते हैं ताकि भीड़ हो तो उसको हम लोग उधर डाइवर्ट कर सके। लेकिन पिछली बार भी हम लोग देर रात्रि मेरे और SSP साहब के द्वारा भी भ्रमण किया गया। लाइन थी लेकिन बहुत लंबी, उस तरह की स्थिति नहीं थी कि अफरा तफरी वाला माहौल हो। तो हम लोगों की सारी तैयारी है। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो जिला स्कूल ग्राउंड में हम लोग डाइवर्ट करेंगे। RDS में हम लोग का टेंट सिटी बना है, बैरिकेडिंग प्रॉपर है। रूट जैसे ही डाइवर्ट करने का हम लोग भीड़ देखते हैं तो उसका प्लान तैयार है और हम लोग रूट को डाइवर्ट करते हैं। ट्रैफिक में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और पदाधिकारी लगाए जाते हैं। CCTV कैमरा लगा हुआ है, उससे मॉनिटरिंग होती है और हम लोग सब लोग स्वयं उपस्थित रहते हैं तो कहीं कोई श्रद्धालुओं को समस्या नहीं होगी और बेहतर व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 4 लाख कांवड़िया आने की संभावना है। हाँ, मतलब जो भी हो, जो अनुमान बता रहे हैं, यहाँ मंदिर के भी, न्यास के भी लोग और स्थानीय लोग भी बता रहे हैं, तो जो भी संख्या में कांवड़िया आएंगे उनकी समुचित व्यवस्था के लिए हम लोग की तैयारी पूरी। सर डीजे को लेकर सर क्या है? डीजे पे प्रतिबंध है। देखिए पिछले बार भी इसको लेकर के कुछ हंगामा हुआ। डीजे का लोगों से मेरी अपील भी होगी, श्रद्धालुओं से, कांवड़िया से, सेवा समिति, जो लोग अपना कैंप लगाते हैं, कि कोई भी त्यौहार हो उसमें डीजे का प्रयोग ना करें। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, विभाग का निर्देश है। और लोगों को दिक्कत भी होती है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, बच्चे हैं, वो जो तेज़ ध्वनि में जब बजता है तो उससे बहुत समस्या होती है। तो आप प्रॉपर एक लाउड स्पीकर का परमिशन ले लीजिए और जो अलाउड है लाउड स्पीकर जिस डेसिबल लेवल का, उसी का उपयोग करिए। ये मेरी सब लोग। देखिए तीसरी सोमवारी को लेकर दिन प्रतिदिन बाबा गरीबनाथ का आस्था भक्तों में बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हर साल रिकॉर्ड तोड़ होता है, इस पर भी रिकॉर्ड टूटा है। लगभग अभी तक 2.5 लाख से 3.25 लाख की संख्या में जलाभिषेक के लिए कांवड़िया रवाना हुए हैं और बाकी जो साइड एरिया के जो इधर नहीं आते हैं उधर से उधर चले जाते हैं जल लाने के लिए। टोटल मोटा मोटी 3-3.5 लाख की संख्या में जलाभिषेक इस बार होगा। देखिए व्यवस्था हम लोग हर साल जिला प्रशासन का हो या मंदिर प्रशासन का हो, हर साल व्यवस्था हम लोग टाइट रखते हैं। इस बार भी हम लोग का पुख्ता व्यवस्था है। अब जगह जगह पे CCTV कैमरा का नजर है। किसी प्रकार का कोई अगर होता है कुछ भी, उसके लिए हमारे जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तत्पर है। मरवन प्रखंड की रक्षा पंचायत में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा, कई वार्ड हुए जलमग्न, डीएम ने जांच के आदेश दिए। मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के रक्षा पंचायत के वार्ड नंबर 13 रक्षा बाजार टोला के समीप गुरुवार देर रात तिरहुत नहर का बांध करीब 40 से 50 फीट में टूट गया।
बांध टूटने के बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई। नहर में पानी का दबाव अधिक होने के कारण पहले रिसाव हुआ, उसके बाद बांध टूट गया। देर रात तिरहुत नहर का तटबंध टूटने से गांव में अफरा तफरी मच गई। पूर्व मंत्री अजीत कुमार द्वारा दी गई जानकारी के बाद मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम तटबंध को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दी है। देर रात की वजह से निर्माण कार्य में परेशानी आ रही थी। वहीं तटबंध टूटने से ग्रामीण में काफी आक्रोश है। नहर का पानी तेजी से फैलने लगा है, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और पानी के दबाव से तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया, जिसके बाद आधा दर्जन गांव के कई घरों और खेतों में पानी घुस गया है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और अंचल अधिकारी के साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा नहर के मेन गेट को बंद करा दिया गया है। वहीं मौके पर कर्जा थाने की पुलिस और आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। रात को लगभग 9 बजे इस गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं हरिशंकर राय जी और यहाँ के स्थानीय पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि हमारे भाई इंदल जी हमको फोन किए कि बांध टूट गया। मैं तत्काल जिलाधिकारी को खबर किया और हमने कहा कि तुरंत वहां बचाव राहत कार्य शुरू कराइए और जो लोग का घर डूब गया है उनको ऊंचे स्थान पर ले जाने का व्यवस्था कीजिए। ऐसे हमारे जो भी साथी थे वो लोगों को मदद करने में जुटे हुए थे, लेकिन फिर भी प्रशासन ने भी यहाँ सक्रिय रूप से अपना जो भी भूमिका रात को हो सकती थी भूमिका निभाया। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरीके से ये बांध टूटा है, क्योंकि हम भी तो आते जाते रहते हैं, हमें भी हर चीज की जानकारी साथियों से मिलता रहता है, हमको लगता है कि ये कोई न कोई साजिश के तहत ये बांध टूटा है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम जिलाधिकारी से कल शाम में इसकी सूचना मिली और अविलंब हम लोगों ने जो है पूरी टीम को, कार्यपालक अभियंता और जितने संवेदक हैं, इंजीनियर, सबको मोबिलाइज करवाया। सब लोग देर रात्रि पहुंच भी गए थे। अनुमंडल पदाधिकारी, एसएचओ, सीओ सब लोग वहां थे। हम लोगों की पूरी परिस्थिति पर नज़र है और मेरी अभी बात भी हुई है। उन लोगों ने उस टूटे हुए पोर्शन को बांधने का काम भी शुरू कर दिया है। ऊपर से पानी बंद भी कर दिया गया है और शाम के बाद से जो है पानी घटने भी लगेगा। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में जो ब्रीच वाला पोर्शन है उसमें जो है बांध को पुनर्निर्माण का काम और उसके तटबंध के निर्माण का काम जो है पूर्ण कर लिया जाएगा, जो नहर का तटबंध है। लेकिन किसी तरह के जान माल की हानि नहीं है। पानी का फ्लो अभी मैक्सिमम फ्लो चौड़ की तरफ जा रहा है, जैसा स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी बता रहे हैं। तो पूरी परिस्थिति पर हम लोगों की नज़र है और किसी तरह का कोई मेजर नुकसान नहीं है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 दिन में जो है तटबंध को, नहर का जो पोर्शन है टूटा हुआ, उसको मरम्मत करके पुनः तैयार कर लिया जाए। कई गांव में जो है पानी, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। ठीक है, जैसा वहाँ से फीडबैक आया है कि शाम के बाद से पानी घटना भी शुरू हो जाएगा। चौर की तरफ पानी का फ्लो हो गया है, चूँकि इन लोगों ने बांधने का काम शुरू कर दिया। ऊपर पानी का फ्लो भी जो है बंद कर दिया गया है। तो अब चैनल में जो रास्ते में है वो निकल जाएगा। उसके बाद जो है स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। सर रीजन क्या था सर? ब्रीच था, मतलब अब उसमें इंजीनियर्स एक बार पहले इसको तटबंध को जो नहर का बांध है उसकी मरम्मती कर लें, फिर हम लोग इसमें रिपोर्ट भी लेंगे किस परिस्थिति में जो है ये टूटा है, इसको चेक भी करवा लेंगे। तटबंध के तौर पे नहीं, तटबंध नहीं है, ये नहर है। ठीक है, किसी नदी का तटबंध नहीं है, हम क्लियर करना चाहेंगे। नहर का जो बांध होता है वो टूटा है, नदी का तटबंध नहीं टूटा है। जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहर में एक लिमिटेड अमाउंट में पानी आता है वाल्मीकि नगर से, जो जिसका उपयोग मुख्यतः जो है सिंचाई में होता है, उसी का एक पोर्शन, बहुत थोड़ा सा पोर्शन टूटा है और इससे जान माल का किसी प्रकार का कोई नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। रात्रि में ही सारे सीनियर पदाधिकारी पहुंच गए थे, विभाग के अभियंता पहुंच गए थे, उसकी मरम्मती का काम शुरू हो गया है और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2-3 दिन में इंजीनियर एश्योर कर रहे हैं कि उसको पुनः जो है उस पोर्शन को बांध लिया जाएगा, नहर को फिर से तैयार कर लिया जाएगा। तीसरी सोमवारी पर लाखों की संख्या में कांवड़िया पहुंचेंगे बाबा की नगरी। आरडीएस कॉलेज में टेंट सिटी तो जिला स्कूल में जिग जैग बनकर हुआ तैयार। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को भारी संख्या में
कांवड़िया बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन कर पहलेजा घाट से जल बोझी के लिए रवाना हुए। इसमें मंदिर व कांवड़िया पथ हर हर महादेव व बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। सुबह से ही काफी संख्या में कांवड़िया गेरुआ वस्त्र धारण कर हाथों में कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर पहुंचकर बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेकर निजी व सार्वजनिक वाहनों के साथ ट्रेनों से भारी संख्या में पहलेजा के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही शहर के शिवालयों में तीसरी सोमवारी पर भगवान भोले शंकर की पूजा व अभिषेक की तैयारी की जा रही है। तीसरी सोमवारी पर कांवड़िया रामदयालु नगर से होते हुए आघुरिया बाजार, आमगोला के रास्ते हरिसभा और देवी मंदिर रोड होते हुए पानी टंकी चौक व जिला स्कूल के रास्ते मंदिर की ओर बढ़ेंगे। कांवड़ियों के आराम के लिए प्रशासन की ओर से आरडीएस कॉलेज में टेंट सिटी के साथ पंडाल और जिला स्कूल में भी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। वहीं मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि तीसरी सोमवारी में 5 लाख से ज्यादा भक्त जलाभिषेक करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जा रहे हैं, कहाँ से आप शुरू किए? गरीब स्थान से, मुजफ्फरपुर से। अच्छा, वहाँ क्या किए हैं गरीब स्थान? पूजा किए और जा रहे हैं वहाँ। पहलेजा से जल उठाएंगे और फिर मुजफ्फरपुर आएंगे। गरीब स्थान कहाँ घर हो गया? नरौली। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा है। क्या मनोकामना है? जो मनोकामना हो तो भगवान दे देंगे ना। क्या है, क्या मनोकामना? कुछ भी है, खुशी है, जा रहे हैं। कितने लोग हैं साथ में? 3 आदमी हैं हम और सारे पीछे लोग। शिवम कुमार। बोलबम। क्या मनोकामना है? मनोकामना तो जो है आने के बाद वो तो मन में ही है। कहाँ से जल उठाइएगा? पहलेजा घाट से। गरीब स्थान किए थे? हाँ, क्या सब किए हैं वहाँ? दर्शन किए हैं। और दर्शन किए हैं, वहाँ से आके जल चढ़ाना है। कितना उत्साह है? उत्साह बहुत है। देखिए, इस बार हर साल तीसरी अपना रिकॉर्ड तोड़ता है। इस बार भी तीसरी में रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमें लगभग 5-5.5 लाख कांवड़ियों का आने को जितना यहाँ से जाता है उससे 10 गुना ज़्यादा बाहर से बाहर आता है। उसके बाद अभी रविवार वाकई जिस दिन डाक कांवड़िया जाते हैं, डाक कांवड़िया जाएंगे, लगभग जितना लोकल होता है उतना डाक भी होता है। उसके बाद जो मोटरसाइकिल बम है वो भी जाते हैं रविवार को। नहीं तो सब लेकर हम लगते हैं, मेरा आकलन एक है जो 5-5.5 लाख कांवड़िया आएंगे। उसके बाद जो स्थानीय श्रद्धालु भक्त उसको अलग लगभग सभी लगभग रविवार सुबह से लेके और सोमवार के रात्रि 9 बजे तक 6 लाख 6.5 लाख से ऊपर माने उम्मीद रखते हैं जो मन भक्तगण और कांवड़ियागण आएंगे। लोकल कांवड़िया भी रहेंगे, लोकल से श्रद्धालु भी रहेंगे। हाँ, लोकल श्रद्धालु रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो क्या व्यवस्था है मंदिर पर? देखिए, कल हमने मीटिंग बुलाई सेवा के सदस्यों का, जो जिससे कि मैं उनको और ब्रीफ कर सकूं और ड्यूटी में उनको बांट सकूं। नहीं, पहले से बहुत बेहतर सुविधा देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। कि हर साल तो होता ही होता है, ब्रैकेटिंग न टूटे इसकी भी व्यवस्था रखी गई। जब ब्रैकेटिंग हर साल टूट जाता है, इस बार न टूटे इसके लिए सेवा दल के सदस्यों को और प्रशासन को खास उनसे मशवरा की जाएगी और उनको मंत्रणा की जाएगी उनसे। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बागमती का जल स्तर बढ़ा। गायघाट, कटरा, औराई प्रखंड प्रभावित। बागमती नदी के जल स्तर में वृद्धि से कटरा में पीपा पुल पर आवागमन हुआ प्रभावित। जिले के 2 प्रखंडों में जनजीवन प्रभावित। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हुई बारिश से बागमती नदी के जल स्तर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कटरा, औराई और गायघाट प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि बागमती नदी अभी खतरे के निशान के नीचे है। वहीं जल स्तर में वृद्धि से मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड को जोड़ने वाली पीपा पुल पर पानी चढ़ जाने से बड़े वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं बाइक और पैदल जाने वाले लोगों की आवाजाही जारी है। वहीं नदी के जल स्तर बढ़ने से ग्रामीण एक बार फिर से दहशत में हैं। नदी का पानी पीपा पुल पर चढ़ गया है और निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है।
वहीं इसके साथ ही बाकुची मुख्य सड़क पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए 18 पंचायत के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके साथ ही सड़क पार करने के दौरान लोगों की गाड़ी बीच मझधार में बंद हो जा रही है। पूरे मामले को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बागमती नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान के नीचे है। बाढ़ नियंत्रण विभाग कटरा, औराई और गायघाट में नजर बनाए हुए हैं। हाँ, वो सब लोग इंजीनियर अलर्ट हैं, लेकिन अब खतरे के निशान से भी जब 1 मीटर ऊपर जाता है तब जो है फिर समस्या स्टार्ट होना शुरू होता है, क्योंकि बागमती में बहुत तेजी से पानी बढ़ता भी है, घटता भी। अभी खतरे के निशान से। मीनापुर प्रखंड में मकान बना रहे अनीता देवी को सीओ ने मकान बनाने से रोका। पूरा परिवार जिला अधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। भारत का कानून गरीब अमीर, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे सबके लिए एक जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि इसका पालन और इसको चलाने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो इसे अमीर लोगों के लिए सुगम बना देते हैं और गरीबों के लिए दुर्गम बना देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला जिले के मीनापुर प्रखंड के मूसाचक में देखने को मिला है, जहां एक ही खाता खेसरा पर घर बनाकर रह रहे अमीरों के घर छोड़ गरीबों पर मीनापुर सीओ ने बुलडोजर चलवा दिया। इसकी शिकायत उस जमीन पर रह रही अनीता देवी सहित उनके परिजनों ने शुक्रवार को जिला अधिकारी से मिलकर की, जिसमें अनीता देवी ने बताया कि विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से उनका परिवार सरकारी जमीन पर मकान बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। उसी जमीन पर एक सरकारी शिक्षक और निजी कर्मी भी अपने परिवार संग घर बनाकर रह रहा है। विगत दिनों सरकारी शिक्षक और निजी कर्मी ने पैसे के दम पर उनका घर उजरवा दिया, जबकि उसी खाता खेसरा पर वो लोग भी रह रहे हैं। हम लोगों ने इसको लेकर आज जिला अधिकारी से शिकायत की है और पुनर्वास की गुजारिश की है कि डीएम साहब से मिलने आए हैं कि लखिंदर पासवान मास्टर है, लखिंदर पासवान पासी है, हम लोग के घर तोड़वा दिया है सीएम से पैसा देवा के। हम लोग चाहते हैं ऐसे उसको घर टूट जाए। हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं है, हम लोग को जगह चाहिए। आप लोग भूमिहीन हैं? हाँ, हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग पढ़ा हुआ नहीं है, उन लोग पढ़ा हुआ है। सब लोग पैसा दे के डीएम साहब के सीएम साहब के घर तोड़वाए हैं। तो उनको सरकारी नौकरी फिर भी रह रहा है, सरकारी जमीन। हाँ, उसको सरकारी जमीन है, अथी है, सरकारी में रह रहा है, सरकारी मास्टर है। आप लोग कितने परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग अकेला में कि सब फैमिली में? हम बहुत लोग आप? हाँ, हम लोग बहुत आदमी हैं। क्या नाम है आपका? सर, हमको घर टूट गया। जो लखिंदर पासवान है, टीचर है, हरिंदर पासवान है, उसको घर नहीं टूटा, हमको घर टूट गया। एक के वो खेसरा में सब घर है, तो हमको लोग के टूट गया, हमको लोग के नहीं टूटा। हमको लोग के ये कहना है कि हम उसको टूट जाए, हमको टूटा तो उसको टूट जाए। हम लोग कहाँ जाए, गरीब आदमी है सर। उसका काहे नहीं टूटा? उसका नहीं टूटा, उसको पैसा दिया। आप लोग पैसा नहीं दिए? नहीं सर, हम लोग पैसा नहीं दिए, वो पैसा दिया, तोड़ दिया। सीओ दिया, सीओ साहब के पैसा। सीओ साहब के कहाँ है, गोर मोर धर है, सीओ साहब नहीं माने। हमको जो काम रहा से कर दिया, आप समझिए। सीओ साहब के आदेश पे टूटा है? हाँ, सीओ साहब के आदेश में टूटा है सर। अच्छा, उनका नहीं टूटा? नहीं टूटा है, उनको नहीं टूटा है, हमको लोग का टूटा है। जमीन किसका है? जमीन सरकारी है सर जमीन। वो टीचर है लखिंदर पासवान, हरिंदर पासवान पासी है। हाँ, सरकारी टीचर है सर। हाँ सर, हाँ, उन लोग के नहीं टूटा, हम लोग के टूट गया सर। आप लोग को जमीन नहीं है? नहीं है सर। मुस्तफा मूसाचक गांव है, प्रखंड मीनापुर के अंतर्गत। इस गांव के ये लोग 4-5 आदमी आ जाए हुए हैं। बहुत ही लोग गरीब, सब आदमी सब बहुत गरीब है और दलित लोग हैं। इन लोगों का यही आरोप है, इन लोग सैकड़ों वर्षों से इन लोगों का पूर्वज ही सरकारी जमीन में किसी तरीके से झोपड़ी मड़ई बना करके लोग गुजर बसर कर रहा था। ये अतिक्रमणवाद वगैरह सब में अंचलाधिकारी मीनापुर के द्वारा इन लोगों का झोपड़ी झुग्गी को तोड़ बगड़ करके हटा दिया गया। इन लोग किसी तरह से आवर की जिंदगी अब जीने को विवश हैं। इन लोगों का कहना यह है कि इन लोगों के गांव के ही 2 आदमी और हैं, एक उसमें सरकारी शिक्षक भी हैं और एक आदमी अपना प्राइवेट नौकरी वगैरह करता है, मजदूरी करता है।
ये 2 आदमी का मकान नहीं टूटा, इन लोगों को तोड़ करके हटा दिया। तो इन लोगों का कहना है कि पैसा वाले के लिए ही न्याय है, अब बिना पैसा वाले के लिए न्याय नहीं है। कि जो पैसा वाला है वो सब आज भी सरकारी ज़मीन में रह रहा है, सरकारी स्कूल में टीचर है, और वो सब का मकान नहीं टूटा, उसी खाता खेसरा में लोग रह रहा है, उनका मकान वगैरह सब नहीं हटा। हम गरीब सब का मकान तोड़ करके हटा दिया है। जो बहुत गरीब आदमी सब है, चंदा लेकर के लोग खाता है। इतना गरीब आदमी है कि सवेरे खाता है तो सांझ के लिए सब झंकता है। यही महिला सब आई है, अब इसको कुछ पते नहीं है। इनसे पूछे तो कह रहे हैं कि हम पहले बार जिला में, हम पहले बार अपने ज़िंदगी में आए हैं। अभी सब आदमी का यही स्थिति है, सब बहुत गरीब है। तो हम लोगों का यही मांग है कि हम लोग डीएम साहब को पिटीशन दिए हैं, इस पिटीशन को हम लोग आगे भी ले करके जाएंगे कि गरीब सबको कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। और जो दूसरा जो आदमी है जो कि उसी ज़मीन पर वो लोग रह रहा है, उसका ही मकान टूटे। जब इसका टूटा है तो उसका ही मकान टूटे, और इस सबको पुनर्वास के लिए सरकार व्यवस्था करे। सावन की तीसरी सोमवारी को महाकाल सेवा दल द्वारा शहर में भव्य कांवड़ यात्रा निकालकर पालीजा के लिए रवाना हुए। महाकाल सेवा दल जलान औषधालय सरियागंज की ओर से काल भैरव कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा गरीबनाथ धाम पहुंची। वहां विधिवत पूजा पाठ कर पालीजा घाट के लिए रवाना हुई। वहीं दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस बार कांवड़ में काल भैरव स्वरूप में बाबा अपनी नंदी के साथ बैठे हैं, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। वहीं मौके पर दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, संरक्षक रमेश रत्नाकर, संजय जायसवाल, संस्थापक नथुनी महतो, मुख्य सचिव अजीत पटेल, प्रकाश चौहान, कुणाल श्रीवास्तव, कुणाल पटेल, रामजी महतो, अमरनाथ चौधरी, राकेश जायसवाल, महेश शराफ, सूरज, युवराज, अमित, दीपक आदि मौजूद थे। महाकाल सेवा दल के द्वारा काल भैरव बाबा के रूप में कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि आज बाबा गरीबनाथ का दर्शन करने के बाद पालीजा घाट गई है। और वहां से जल भर के सभी हमारे महाकाल सेवा दल के लगभग 300 स्वयंसेवक रविवार को बाबा गरीबनाथ के नगरी में आएंगे, सेवा भी करेंगे और सोमवार को बाबा का जल अर्पण भी करेंगे। महाकाल सेवा दल के लगभग 300 सदस्य अभी यहाँ से कांवड़ लेकर के पालीजा घाट की ओर गए। जी बोलिए, आज का कार्यक्रम। आज महाकाल सेवा दल के युवा कांवरिया अपने सभी शिशु भक्तों के साथ बाबा रुद्र महाकाल काल भैरव स्वरूप आप झांकी रूप में देख रहे हैं। ये कांवड़ जत्था अभी यहाँ से निकलकर जलान औषधालय से निकलकर बाबा गरीबनाथ धाम को गई थी, और यहाँ से अब बाबा पालीजा घाट की ओर प्रस्थान करेंगे सभी लोग के साथ। और वहाँ से हमारे महाकाल सेवा दल के सदस्य पदयात्रा करके जैसे कांवड़ लाई जाती है वैसे इसे पदयात्रा कर बाबा गरीबनाथ धाम को पहुँचेंगे। मैं रमेश रत्नाकर, संरक्षक महाकाल सेवा दल। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। बिहार विश्वविद्यालय का PhD प्रवेश परीक्षा रिजल्ट जारी। सिर्फ 12% छात्र पास, 3 विषयों में सब फेल। BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने पैट 2022 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें सिर्फ 12.43% विद्यार्थी ही पास हुए हैं। परीक्षा 9 जून को 5 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। पहली बार पैट में गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्शियन में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। कॉमर्स विषय में सबसे ज्यादा 32 परीक्षार्थी पास हुए। परीक्षा नियंत्रक TK डे ने बताया कि पैट का रिजल्ट पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से तैयार किया गया है। रिजल्ट अब सभी विभागाध्यक्षों को भेजा गया है। इस बार PhD प्रवेश परीक्षा में 3300 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 1625 ने परीक्षा दी थी। इनमें से महज 202 ही पास कर सके हैं। 12.43%, 12.43% रिजल्ट पब्लिश हुआ। कुछ विषयों में बहुत कम ना। हाँ, कुछ विषय जैसे मैथमेटिक्स है उसमें नील हुआ है, एक भी पास नहीं किया है। पर्शियन में एक भी नहीं पास किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक भी पास नहीं किया है। लड़के क्वालिफाई नहीं, पास मतलब क्वालिफाई नहीं किए हैं। फॉर्म भरे थे 3300, शामिल हुए थे 1625 और अभी जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें है वही 202 है, तो 12.43%। ANM संघर्ष मोर्चा द्वारा फीस अटेंडेंस के विरोध में एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार संविदा ANM संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में
हड़ताल पर चल रही नर्सों ने सदर अस्पताल से लेकर कलेक्ट्रेट तक कैंडल मार्च निकाला। फेस हाजिरी बनाने का विरोध, समान काम समान वेतन और बकाया भुगतान समेत अन्य मांगे पूरी नहीं होने पर बहाल एएनएम ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। सदर अस्पताल से समाहरणालय परिसर तक मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान नर्सें अपनी मांगों को दोहरा रही थीं। एएनएम संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुमारी पम्मी ने बताया कि 8 जुलाई से राज्य में प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी है। सरकार की तरफ से अब तक सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। समान वेतन और एफआरएस जो हम लोग को लिए सिर्फ एनएचएम कर्मियों के लिए जो लागू हुई है उसको बंद करना है। हम लोग एफआरएस नहीं, अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे और हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जितना काम नियमित करती है उतना ही काम हम करते हैं। फिर एक एनएम को वेतन 3 प्रकार का क्यों दिया जाता है? इसलिए हमको वेतन चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन। और एफआरएस सिस्टम जो हम लोग के लिए लागू हुई है वो बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। फेस अटेंडेंस मतलब हाँ, वो 3 बार देना है हम लोग को, 9 बजे, 2 बजे और 5 बजे। जो हम लोग नहीं दे पाएंगे हम हाँ, ये नहीं मांगी गई तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब हम लोग अभी तक हम लोग अपना काम बाधित कर रहे थे, लेकिन अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानी तो हम ना काम करेंगे और ना दूसरे को हम करने देंगे। क्या नाम होगा आपका? कुमारी पम्मी, जिलाध्यक्ष। 1 मिनट और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ये फरमान है तो उन्होंने अपना फरमान तो जारी कर लिया, ठीक है, लेकिन कभी अपने जिला के सीएस या डीपीएम सर किसी से जानकारी पूछी कि हमारे जो एएनएम सिस्टर लोग काम करती है वहाँ पे शौचालय, पानी का एक कुर्सी तक की व्यवस्था है? हम 9 से 5 किस पेड़ पे चढ़ के रहेंगे या किसके दरवाजे पे रहेंगे? और माननीय मंगल पांडे से इतना भी कहना है कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू है तो क्या उनके साथ भी दोनों मंत्री के साथ यही व्यवहार किया जाता है? जो हम आरटीआई का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग आरटीआई एक्टिविस्टों ने डीएम से की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षात्मक बैठक करने व लापरवाह लोक सूचना पदाधिकारियों के कर्तव्यहीनता व स्वेच्छाकारिता हेतु वेतन बंद करने के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन ने शुक्रवार को जिला अधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन ने बताया कि विगत कई वर्षों से जिला सामान्य प्रशाखा मुजफ्फरपुर में 3 आवेदन लंबित, नगर थाना मुजफ्फरपुर में 7 आवेदन लंबित, महिला थाना मुजफ्फरपुर में 3 आवेदन लंबित, शिक्षा विभाग में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर, नगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से संबंधित 9 आवेदन लंबित और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुसहरी ग्रामीण एवं सदर मुजफ्फरपुर में 7 आवेदन लंबित है। इन सभी के सूचना वेतनों के लंबित व निष्पादित किए जाने के मामलों की समीक्षा नहीं हो रही है। इसके अलावे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत मॉनिटर करना और रिपोर्ट भेजने का प्रावधान है तथा उपधारा 3 जिसका पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि ये प्रत्येक वर्ष किया जाना अनिवार्य है। सूचना आवेदनों की समीक्षा नहीं होने तथा धारा 25 के तहत विद्युत प्रपत्र का संधारण नहीं किए जाने के कारण लोक सूचना पदाधिकारी प्रावधानों के विरुद्ध अपनी मनमानी करते हुए 30 दिनों के भीतर मिलने वाली सूचना को प्राप्त करने के लिए पैर के चप्पल घिसवा देते हैं और इन 3 वर्ष की उपरांत भी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो कहीं न कहीं आरटीए कानून का उल्लंघन और आम भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता का हनन है। ये कि लोक सूचना पदाधिकारी कोई सूचना देने के लिए तैयार नहीं, न प्रथम अपील पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार है। तो हम लोग डीएम के पास गए हैं, एक विज्ञापन दिया है कि इस पर समीक्षा बैठक की जाए और उसको शो को नोटिस देकर पूछा जाए, जो हमारे डीएम साहब ने
बोला है। क्या कुछ आश्वासन है? आश्वासन उन्होंने दिया कि 100 कोज नोटिस देकर सभी लोक सूचना पदाधिकारी से पूछा जाएगा। ज़्यादा करके तो पुलिस विभाग ही में सूचना लंबित है, जो बरसों बरसों तक सूचना न दी जाती है, न प्रथम अपील पदाधिकारी यानी कि हमारे माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक सुनवाई करते ही नहीं, न सूचना दिलवाते हैं। तो उसी का कहा कि 100 कोज नोटिस करके पूछा जाएगा कि किस वजह से। मुजफ्फरपुर जिला में सूचना के अधिकार का आवेदन का समीक्षा डीएम के द्वारा नहीं किया जा रहा था। लगभग 4 साल 3 साल भी हो गया है। जिस कारण से क्या होता है, लोक सूचना पदाधिकारी पूरे मुजफ्फरपुर जिला का BDO CO वगैरह वगैरह जो भी है, सारे लोग सूचना देने में काफ़ी कोताही बरत रहे थे और लगातार लगभग 200 से अधिक आवेदन लंबित रहने के कारण आज यह निर्णय लिया गया कि डीएम को इस मामले को संज्ञान में दिया जाए। तो आज हम लोगों ने डीएम को मिलकर के सभी लोग सूचना पदाधिकारी जो लापरवाह हैं, जो सूचना नहीं उपलब्ध कराते हैं, उनका वेतन बंद करने के लिए और समीक्षा बैठक सुनिश्चित कराने के लिए आज हम लोग लगभग सैकड़ों आवेदन आज हम जमा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।